नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आरपीएससी ने एक नोटिस जारी करा था जिसमें आरएस मेंस के सिलेबस का पूरा पाठ्यक्रम तैयार करा हुआ उन्होंने अपलोड किया था। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि जो आरएस प्री है वो 2 फरवरी को होगी, ये निश्चित है। और साथ में इन्होंने आरपीएससी ने पहले ही आरएस मेंस का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो अभी से ही प्रिपेयर करके अभी से वितरित कर दिया है, पीडीएफ डाल दी है। तो दोस्तों, उसी पे आज चर्चा करेंगे कि आरएस का मेंस का जो सिलेबस है उसमें किस तरह से क्या-क्या पोर्शन डिवाइड होते हैं, कितने सबसेक्शन होते हैं, कितने पेपर होते हैं और उनमें सब्जेक्ट का किस तरह का रोल रहता है, कितने मार्क्स डिवाइड होते हैं। इन सभी मुद्दों पे ओवरव्यू देखेंगे। हम ज़्यादा टॉपिक के या किसी सब्जेक्ट के डिटेल में नहीं जाएँगे कि इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक आएँगे। अगर ऐसा करने लग गया तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो जानी है और उसमें दोस्तों हर कोई बोर हो जाता है। तो दोस्तों, इस जो वीडियो रहने वाली है ये आरएस मेंस के लिए ही रहेगी। बस फ़र्क इतना रहेगा कि इसमें आपको मैं ओवरव्यू बताऊँगा कि जो पेपर का पैटर्न है, जो आरएस मेंस का एग्ज़ाम है, जो उसमें जो पेपर का पैटर्न आता है, उसमें किस तरह से आपके सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं, मार्क्स डिवाइड होते हैं। तो आपको एक ये दिशा मिल जाएगी कि इस तरह से ये पोर्शन आता है और हमको ये चीज़ें पहले जो अभी प्री की एग्ज़ाम चल रही है उसी के हिसाब से साथ-साथ में प्रिपेयर कर ले। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस में आरएस मेंस के सिलेबस की। और शुरुआत करने से पहले अगर कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको जो भी आरएस मेंस के रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आता है वो मैं आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और साथ में अन्य जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं जॉब के, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो भी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अब शुरुआत करते हैं आरएस मेंस के सिलेबस की। तो दोस्तों, आरएस मेंस का जो सिलेबस है, एक तरीके से यूँ बोलो कि परीक्षा योजना है या पाठ्यक्रम है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, वो किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं हम आरपीएससी आरपीएससी आरएस मेंस सिलेबस 2024। दोस्तों, आरएस मेंस जो कि ये 2024 की वैकेंसी है, इसलिए 2024 है। अब हिंदी में बोले तो परीक्षा योजना बोल दो आप, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो एग्जाम स्कीम बोल सकते हैं आप, एग्जाम स्कीम, या फिर पैटर्न बोल सकते हो आप, और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस बोल सकते हो। तो दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे कि जो पैटर्न है आरएस मेंस का वो किस तरह से रहने वाला है और उनमें जो सब्जेक्ट आएंगी उसके सिलेबस किस तरह से डिवाइड हो रखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मेनली आरएस मेंस में 4 सेक्शन बटे होते हैं, यानी 4 पेपर आप मान सकते हो। 4 पेपर लगते हैं टोटल, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और जो पेपर 4 होता है उसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का रहता है ओनली। और तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 पेपर 1 जो कि आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है और टाइमिंग आपका 3 आवर मिलने वाले हैं। पेपर 2 में भी सेम ऐसे ही रहेगा। आपका पेपर 2 200 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए आपको टाइमिंग 3 घंटे का दिया जाएगा। बात करेंगे पेपर 3 की। पेपर 3 में भी आपका 200 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। जो पेपर 4 है वो बेसिकली आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का लगता है और वो टोटल दोनों सब्जेक्ट, दोनों लैंग्वेज मिला के आपके 200 मार्क्स के रहेंगे और इनके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो दोस्तों, इतना जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको सामने पूरा दे रखा है कि आपके टोटल 4 पेपर आएंगे। जो मेंस का है डिस्क्रिप्टिव लगता है दोस्तों, जो जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक भी नहीं लगता। जो भी 4 पेपर दे रखे हैं इसमें आपके, उसमें ओनली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लगेगा। इसमें छोटे प्रश्न भी होते हैं, थोड़े मध्यम वर्ग भी वाले होते हैं, लघुरात्मक, निबंधात्मक, इस तरह से आपके कम से कम 3 या 4 तरह से आपका पैटर्न डिवाइड होता है क्वेश्चन का। मैं उसको आगे बता दूंगा कि किस तरह से डिवाइड रहता है। अभी बात करेंगे, पेपर 4 होने वाले हैं। प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का रहने वाला है और हर एक पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और इन चारों पेपर्स में जो क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो किस तरह से रहने वाला है दोस्तों, इनके क्वेश्चन रहेंगे आपका, इसमें संक्षिप्त टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, संक्षिप्त। इसके बाद में मध्यम, मध्यम के बाद में दीर्घ, और दीर्घ के बाद में वर्णात्मक, जिसमें आपको
या तो कोई टॉपिक दे दिया जाएगा या फिर कोई निबंधात्मक टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, उसमें आपको वर्णन करना रहेगा। किसी भी एक टॉपिक का एक थीम दे दी जाएगी, उसके बेस पे आपको उसका वर्णन करना रहेगा। वर्णनात्मक को विश्लेषणात्मक भी बोल सकते हैं। तो इसमें विश्लेषणात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब हम बिल्कुल एक-एक पेपर को देखेंगे कि पेपर 1 में आपके जो सेक्शन है वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, जो 200 मार्क्स है वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट का किस तरह से इसमें डिवाइडेशन होता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पेपर फर्स्ट से। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट दोस्तों, पेपर फर्स्ट चाहे बात करें या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें डिवाइडेशन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहता है। बात करेंगे इसमें, सपोज दैट पहले आएगा इकाई 1, इकाई 1, फिर इकाई 2 और थर्ड रहेगा इकाई 3। 3 यूनिट में आपके डिवाइडेशन होगा पहला पेपर। ऐसे ही सेकंड, थर्ड आपके एक यूनिट में डिवाइड होता है। 3 यूनिट में, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। अब ये प्रत्येक यूनिट हर 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे। ठीक है? अब डिवाइड होने के बाद में देखना ये है कि जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से इनमें डिवाइडेशन का फैक्टर रहेगा। तो दोस्तों शुरुआत पहले करते हैं इकाई 1 से, यानी यूनिट 1 से। यूनिट 1 में बात करेंगे दोस्तों कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है दोस्तों। तो यूनिट 1 में आएगा आपका हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री आएगा। अब यूनिट 1 जैसे मैंने कहा ये भी 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, खंड ए, खंड 2 और खंड 3। बात करेंगे पहले खंड ए की। खंड ए में आपका आएगा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास आएगा। कला संस्कृति आएगी। कला संस्कृति आएगी। साथ में साहित्य और परंपरा। साहित्य, परंपरा। इसके बाद में धरोहर आती है। तो दोस्तों आपका जो यूनिट 1 है जो कि हिस्ट्री में रहने वाला है, यूनिट 1 के अंदर खंड ए है, उसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर आती है। खंड ब की बात करते हैं कि खंड ब में कौन से सब्जेक्ट आएंगे। खंड ब में भारतीय इतिहास और संस्कृति आती है। खंड स जिसमें आधुनिक विश्व का इतिहास आता है। आधुनिक विश्व का इतिहास जो कि 1950 ईस्वी तक का आपका इसमें पूछा जाएगा। इसमें आपकी सन दे रखी है 1950 तक, आधुनिक विश्व का इतिहास। इसमें जो भी कुछ मैटर पूछा जाएगा, जो भी जितनी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 1950 तक के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यूनिट 1 में हिस्ट्री मेन रोल था। हिस्ट्री में आपका पूरा राजस्थान का इतिहास आ गया, कला संस्कृति आ गई, धरोहर आ गया। खंड ब में भारतीय इतिहास और संस्कृति आ गई और खंड स में आधुनिक विश्व का इतिहास आ गया। अब दोस्तों बात करेंगे यूनिट 2 में कि यूनिट 2 में क्या सब्जेक्ट आने वाली है। तो दोस्तों यूनिट 2 की बात करते हैं, यानी इकाई 2। इकाई 2 इसमें दोस्तों बात करेंगे, इसमें दोस्तों इकाई 2 यानी यूनिट 2 वो रहने वाली है आपकी सब्जेक्ट इसमें अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था, जिस तरह से यूनिट 1 में इतिहास इंपॉर्टेंट था, इतिहास के अकॉर्डिंग ही राजस्थान का, विश्व का और भारत का इतिहास बटा हुआ था, वैसे ही यूनिट 2 में अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट है। अब ये अर्थव्यवस्था जो कि इसमें खंड ए, खंड बी, खंड स इस तरह से बटे होते हैं। तो बात करते हैं खंड ए की कि खंड ए में कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो दोस्तों खंड ए में आएगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। खंड स में आएगा आपका, खंड ब में आएगा आपका वैश्विक अर्थव्यवस्था। बात करेंगे खंड स, इसमें आएगा आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था।
तो दोस्तों इकाई 1 की बात कर ली थी जिसमें हिस्ट्री का रोल रहा था। इकाई 2 में यानी यूनिट 2 में आपका इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का आपका रोल रहने वाला है सब्जेक्ट का, और वो भी आपके 3 सेक्शन में बटे हुए हैं, 3 सब सेक्शन में। एक तो इंडिया के रेफरेंस में यानी भारत के, और सेकंड आपके विश्व के, और एक राजस्थान के रेफरेंस से पूरा बटा हुआ है इकोनॉमिक्स। अब दोस्तों यूनिट 3 की बात करते हैं कि यूनिट 3 में कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। यूनिट 3 की बात करते हैं यानी इकाई 3, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट रहने वाली है आपके इसमें एक तो रहेगा समाज शास्त्र। समाज शास्त्र, अब ये समाज शास्त्र आएगा आपके खंड ए में। खंड ए में आपका ये सब्जेक्ट आएगा। खंड बे की बात करते हैं कि खंड बे में कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है। तो दोस्तों खंड बे में आपका आएगा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। ठीक है। अब खंड से की बात करते हैं कि खंड से में कौन सा सब्जेक्ट आएगा। खंड से में आएगा आपका लेखांकन, लेखांकन एवं अंकेक्षण। अंकेक्षण आएगा आपके खंड से में। तो दोस्तों इकाई 3 यानी यूनिट 3 में आपके जो सब सेक्शन बटे हुए थे खंड ए, खंड बी, खंड स, इसमें आपके पर्टिकुलर समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन में अंकेक्षण में सब्जेक्ट आएंगी। इस तरह से आपके दोस्तों जो पेपर फर्स्ट है आपका कंप्लीट होता है इन सब्जेक्ट के आधार पे, जिसमें यूनिट 1 में आएगी आपकी हिस्ट्री, यूनिट 2 में आपका आएगा इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, और यूनिट 3 जिसमें आपका समाजशास्त्र, मैनेजमेंट और आपका अकाउंट रिलेटेड आपकी सब्जेक्ट आएगी। तो दोस्तों इस तरह से पेपर 1 कंप्लीट होगा। अब आएंगे दोस्तों पेपर सेकंड पे। अब पेपर सेकंड में देखना होगा कि कौन सी सब्जेक्ट इनमें इंक्लूड की गई है। पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड, इसमें दोस्तों जैसा मैंने बताया 3 यूनिट डिवाइड होगी। जैसे कि मैंने पहले बोला था हर पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा यानी 3 यूनिट में डिवाइड होगा। तो यूनिट 1 की बात करते हैं यानी इकाई 1 की बात करते हैं कि इकाई 1 में जो सब सेक्शन 3 सब सेक्शन बटे होते हैं वो किस तरह से रहने वाले हैं। तो दोस्तों इकाई 1 यानी यूनिट 1 में दोस्तों जो सब सेक्शन बटे होते हैं इसमें सब सेक्शन नहीं बटा हुआ, इसमें ओनली एक ही सब्जेक्ट आएगा, वो आएगा आपका प्रशासकीय नीति शास्त्र। प्रशासकीय नीति शास्त्र। यूनिट 1 में आपका ओनली एक ही सब्जेक्ट है, सब सेक्शन नहीं बटा हुआ, प्रशासकीय नीति शास्त्र आएगा। यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 जिसमें आपका आएगा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी ये टॉपिक आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा। अब ये सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब ये दोस्तों 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, एक विश्व के रेफरेंस में, एक भारत के रेफरेंस में, और एक राजस्थान के रेफरेंस में डिवाइड हो जाएगा ये टॉपिक सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट 3। यूनिट 3 जिसमें रहने वाली है आपकी पृथ्वी विज्ञान का टॉपिक रहने वाला है। पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान में दोस्तों आपके भूविज्ञान और भूगोल का टॉपिक, भूगोल का सब्जेक्ट रहने वाला है आपके पृथ्वी विज्ञान में। तो दोस्तों पेपर सेकंड में आपके जो 3 यूनिट आएगी वो इस तरह से रहने वाला है। यूनिट 1 में प्रशासकीय नीति शास्त्र, यूनिट 2 में सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंडिया के रेफरेंस में, वर्ल्ड के रेफरेंस में और राजस्थान के रेफरेंस में। यूनिट 3 में आएगा पृथ्वी विज्ञान जिसमें आपका भूविज्ञान और भौगोलिक जो भूगोल होता है उससे संबंधित आपका सब्जेक्ट कवर होगा। तो दोस्तों पेपर सेकंड में आपका इस तरह से सब्जेक्ट का रोल रहने वाला है। पेपर थर्ड पे आते हैं। पेपर थर्ड की बात करते हैं। पेपर थर्ड में दोस्तों आपके वही 3 यूनिट डिवाइड होगी। यूनिट 1 की बात करने से पहले जो आपका पेपर थर्ड है वो आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का रहने वाला है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, इसके बेस पे आपके यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में जो सब्जेक्ट आएंगी वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के हिसाब से आने वाली है। अब बात करेंगे शुरुआत में यूनिट 1 में, इसमें देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का रोल रहने वाला है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और समसामयिक
समसामयिक मामले। तो दोस्तों यूनिट 1 में आपके 3 सबसेक्शन बटे होंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले। बात करते हैं यूनिट 2 की। लोक प्रशासन एवं जो प्रबंधन की अवधारणाएं होती है और उनसे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं और जो गत्यात्मकता होती है उनके बारे में विचार होता है, उनके बारे में इनका सब्जेक्ट आएगा। यानी भारतीय लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणा, प्रबंधन की अवधारणाएं एवं मुद्दे, साथ में इनकी गत्यात्मकता। ये तो बात थी यूनिट 2 में। जो रिमेनिंग बची है यूनिट 3। यूनिट 3 में दोस्तों जो सब्जेक्ट आने वाली है आपकी खेल और योग और विधि और व्यवहार, इससे रिलेटेड आपके टॉपिक रहने वाले हैं। खेल एवं योग, साथ में विधि एवं व्यवहार। तो दोस्तों आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट बटे होते हैं यूनिट वाइज, वो मैंने आपको बता दिए हैं। लास्ट बचेगा अपना पेपर 4। पेपर 4 में दोस्तों जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट डिवाइड होता है। तो दोस्तों जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है उसमें थोड़ा सा मैं क्लियर बता देता हूं कि क्या क्या ग्रामर का पोर्शन आएगा, कितना मार्क्स का होगा। क्योंकि अब तक जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में जितनी यूनिट बटी होती थी, इनमें जो सबसेक्शन होते हैं उनके भी पर्टिकुलर मार्क्स होते थे। पर जो आपका एक क्वालिफाई, जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है यानी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इसमें आपको पूरा क्लियर मैं बताऊंगा कि किस पोर्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप का आपका क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। भाग 4 की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था, भाग 4 में आपके जनरल हिंदी आएगी और जनरल इंग्लिश की आएगी। बात करेंगे शुरू में जनरल हिंदी की। तो दोस्तों इसमें 3 सबसेक्शन बटे होंगे, भाग ए, भाग बी, भाग सी। भाग ए की बात करते हैं जो कि आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है और उसमें आएगा आपके व्याकरण यानी ग्रामर, हिंदी ग्रामर। भाग बे की बात करते हैं तो ये आपका आएगा 50 मार्क्स का। इसमें आपको संक्षिप्तीकरण पूछा जाएगा, पल्लवन पूछा जाएगा, पत्र के बारे में पूछा जाएगा, अनुवाद करवाया जाएगा और साथ में आपका प्रारूप लेखन के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। भाग से की बात करते हैं जो कि आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है और इसमें आपका पूछा जाएगा निबंध। और निबंध की जो लिमिट होगी शब्दों की, वो 250 शब्दों की लिमिट होगी। 250 शब्दों के अंदर आपको निबंध लिखना होगा, जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उनमें से। तो दोस्तों जो आपका जनरल हिंदी का है वो आपके टोटल 120 मार्क्स का हो जाएगा। भाग है 50, भाग ब 50 और भाग से 20। इस तरह से टोटल आपका जनरल हिंदी 120 मार्क्स का रह जाएगा। तो दोस्तों इतना तो फिक्स है कि जो जनरल इंग्लिश है वो आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का रहने वाला है और जो टाइमिंग मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा प्रत्येक पेपर के लिए। तो दोस्तों 120 तो जनरल हिंदी ने कवर कर लिए और 80 मार्क्स कवर करेंगे आपके जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश पे आते हैं और देखते हैं कि उनके जो सबसेक्शन है वो किस तरह से बटे हैं। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों। जनरल इंग्लिश, इसमें आपको क्लियर हो गया कि ये जो जनरल इंग्लिश है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है आपका। तो दोस्तों इसमें आपका 3 सबसेक्शन बटे होंगे। तो दोस्तों पेपर 4 में जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। जनरल इंग्लिश जैसा कि बताया था 80 मार्क्स का रिमेनिंग होगा। इसमें 3 सबसेक्शन बटे होंगे, भाग ए, भाग ब और भाग सी। भाग ए आपका रहने वाला है 20 मार्क्स का, जिसमें आपका ग्रामर और उसके जो यूज है वो किस तरह से होंगे वो पूछा जाएगा। इसमें आपको 10 सेंटेंस देंगे। 10 सेंटेंस को आपको उसमें जो एरर है वो फाइंड आउट करनी होगी, साथ में उसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में इलेबोरेट करना होगा। भाग ब की बात करते हैं जो कि आपका 23 मार्क्स का रहने वाला है। 30 मार्क्स में आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन पूछा जाएगा और साथ में प्रिसाइज राइटिंग पूछी जाएगी। जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपको पैसेज आएगा। पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे और जो इनके कॉम्प्रिहेंशन है उसकी लिमिट 200 वर्ड की होगी। वहीं पे प्रिसाइज राइटिंग की बात करें तो उनकी लिमिट होगी 150 से 200 शब्दों की लिमिट होगी और कॉम्प्रिहेंशन की 200 की लिमिट होगी। बात करते हैं भाग से, जो कि रहने वाला है आपके 30 मार्क्स का। इसमें आएगा आपका कंपोजिशन और लेटर राइटिंग। कंपोजिशन में दोस्तों आपके 3 टॉपिक देंगे। 3 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक करना होगा। एक टॉपिक के बारे में आपको पूरा इलेबोरेट करना होगा और उसकी जो लिमिट है वो 250 शब्दों की होने वाली है।
ऐसे ही सेम दोस्तों आपको आपको 3 टॉपिक पे थीम दे दी जाएगी, यानी 3 टॉपिक होंगे, उनको जो थीम होगी उनकी, उसके अकॉर्डिंग उनमें से आउट ऑफ एक आपको पूरा इलैबोरेट करना होगा, इलैबोरेशन करना होगा। उसकी भी जो लिमिट है वो 250 शब्दों की होगी। उसके बाद में आपको लेटर राइटिंग के साथ-साथ में रिपोर्ट राइटिंग जो होती है, उसके बारे में भी आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो पेपर 4th है, वो पूरे 200 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश को मिला के। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट इस वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरा वीडियो देखा। यह आपके लिए भी बढ़िया है कि आपको भी पूरा जो लेआउट है आरएस मेंस का, वो आपको पता चला। तो दोस्तों, और जो कैंडिडेट अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जो भी आगामी अपडेट हो, वो आपको मिल जाए। और साथ में अगर कोई नोटिफ़िकेशन आता है किसी जॉब का, किसी अदर डिपार्टमेंट से या सेंट्रल से या स्टेट से या रेलवे की तरफ से, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ में, नए नोटिफ़िकेशन के साथ में या फिर नए रिजल्ट के साथ में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।